हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग इसके पिछले वीडियो में पूरे जो है अध्याय को पढ़े थे, पार्ट 1 को पढ़े थे, जिसमें जीवित और अजीवित वस्तुएं के बारे में पढ़े थे। उसके सजीव की कितनी सारी विशेषताएं होती है उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आइए हम लोग उसे एक्सरसाइज का भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसका प्रश्नोत्तरी हम लोग लिखेंगे एकदम सरल भाषा में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीवित वस्तुएं क्या होती है ना। जीवित वस्तुएं, है ना, क्या होती है। जीवित वस्तुएं क्या होती है। तो उत्तर हम इसका लिखते हैं। इसका उत्तर है जिन वस्तु में जीवन होता है। जीवन का मतलब लाइफ होता है, उसे जीवित वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर है कि अजीवित वस्तु क्या होती है। अजीवित वस्तुएं क्या होती है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर है कि जिन वस्तुओं में जीवन, है ना, जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, उसे अजीवित वस्तुएं कहते हैं। चलिए, तो हम लोग दो चीज़ों को देख लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अपने घर तीसरा है कि अपने घर के आसपास अपने घर के आसपास अपने घर के आसपास दिखाई देने वाली किन्हीं चार जीवित वस्तुओं का नाम लिखें। वस्तुओं का नाम लिखें। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जीवित वस्तुएं हैं। उत्तर 4 जीवित वस्तुएं लिखना है। तो लिखेंगे 4 जीवित वस्तुएं निम्न हैं।
चलिए कौन कौन, तो आप पहला नंबर लिख दीजिए गाय, दूसरा खरगोश, है कि नहीं, तीसरा और आप कोई पक्षी ले लीजिए, तो पक्षी में आपका मोर हो गया, है ना, मोर। और चौथा नंबर आप बिल्ली को ले लीजिए, बिल्ली, है ना, बिल्ली। तो ये चार जो वस्तुएं हम लिखे हैं ये सभी के सभी जीवित वस्तुएं हैं, गाय, खरगोश, मोर और बिल्ली। चलिए चौथा नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपने घर में मिलने वाली, चौथा नंबर अपने, देखिए आप अगर इसको अगर मान लेते कि आसपास अगर मोर नहीं देखते हैं तो इसके बदले में कोई और आप जंतु लिख सकते हैं, है ना। और आपके आसपास में कौन जंतु रहता है तो आप ले लीजिए, बकरी लिख दीजिए, बकरी आसपास में ही हमको दिखाई देता है कि नहीं, बकरी, भैंस। पक्षी में अगर कह दें तो कौवा, है कि नहीं, तोता, गौरैया, इस तरह के बहुत सारे जो है जीवित प्राणी हैं जो आसपास हमारे रहते हैं, कुत्ता। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपने घर में मिलने वाली, अपने घर में मिलने वाली किन्हीं चार अजीवित, किन्हीं चार अजीवित वस्तुओं का नाम लिखें, वस्तुओं का नाम लिखें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके उत्तर को लिखते हैं कि कौन कौन से हमारे घर में वस्तुएं मिलती हैं। तो चलिए इसका आंसर जो है ना, इसका जो उत्तर है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे दरवाज़ा, पहला नंबर, या इसको अगर सही ढंग से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अपने घर में मिलने वाली अजीवित वस्तुएं निम्न है कि नहीं, निम्न है। फर्स्ट नंबर कुर्सी, टेबल, घड़ी, सब घर में ही मिलता है इस तरह की चीज़ें, है कि नहीं। चौथा नंबर अगर हम बात करें तो बर्तन, कोई बर्तन उठाइए आपको घर में मिल जाएगा। तो ये क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं। सभी जो है हम दिखाई दे रहा है आपको, कुर्सी, टेबल, घड़ी, बर्तन, ये सभी निर्जीव होते हैं। चलिए आपका 5वां नंबर है कि जीवित वस्तुओं की मुख्य विशेषताओं को लिखें, है ना। तो आइए उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसकी विशेषताएं क्या था। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसकी 4 विशेषताएं थी, 5 विशेषताएं थी। 5वां नंबर क्वेश्चन है जीवित वस्तुओं की मुख्य विशेषताएं लिखें। जीवित वस्तुओं के मुख्य विशेषता लिखें, है ना। तो इसका उत्तर आइए लिखते हैं हम लोग,
इसका उत्तर होगा मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, पहला नंबर। जीवित वस्तुएं है ना, क्या कर सकती है? तो पहला नंबर है ना, गति कर सकती है, गति करती है कि नहीं। दूसरा नंबर है ना, देखे थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में, हम लोग देखे थे 1 बाय 1 करके हम लोग। तो गति करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, है कि नहीं। और क्या करते हैं? तो श्वसन करते हैं, यानी श्वसन का मतलब सांस लेते हैं। आप एकदम शाब्दिक अर्थ में समझिए, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, और पांचवा नंबर हो गया आपका, क्या करते हैं? तो संतान पैदा करते हैं। ये संतान इससे अच्छा वर्ड है, उत्पत्ति करना, संतान उत्पत्ति करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। में संतान उत्पत्ति करते मतलब अपना वंश वृद्धि करते हैं। तो हम लोग पांचों क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आइए एक और आपका जो है सेकंड नंबर अब जो है आपका क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को खाली स्थान में भरें, है कि नहीं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरें। खाली स्थान भरें। ठीक है, चलिए, तो आपका आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, कौन कौन सा आपका क्वेश्चन है इसमें। सबसे फर्स्ट में है, पेड़ पौधे डैश वस्तुएं हैं, डैश वस्तुएं हैं। दूसरा नंबर, डैश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर पॉइंट को देखेंगे, मोटर कार एक डैश वस्तु है, ठीक है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, पौधे वातावरण में जीवित वस्तुओं में है ना, जीवित वस्तुओं को वृद्धि के लिए
वृद्धि के लिए डैश की आवश्यकता होती है, डैश की आवश्यकता होती है। और आपको बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है, तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना। बॉक्स में है आपका अजीवित जीवित, ठीक है, प्राणवायु भोजन, है ना, जंतु। चलिए तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या होगा। पेड़ पौधे डैश वस्तुएं हैं, तो पेड़ पौधे क्या हैं, तो जीवित वस्तुएं हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ भरेंगे जीवित, है कि नहीं, जीवित वस्तुएं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। कह रहा है कि डैश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। कौन गति करते हैं, तो बताइए, प्राणवायु के, जंतु के, जीवित। तो जंतु, है ना, जंतु जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, तो आपका जंतु भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। मोटर कार एक डैश वस्तु है। किस तरह का वस्तु है, तो अजीवित वस्तु है। अजीवित वस्तु भी हो गया यहाँ पर, अजीवित, है ना, अजीवित वस्तु है। आपका पौधे, है ना, पौधे वातावरण में जीवित वस्तुओं को वृद्धि के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आपका भोजन की आवश्यकता होती है। तो आपका हो गया भोजन, है ना। तो आपका चारों कंप्लीट हो गया, 4 दिया हुआ था, इसमें चारों कंप्लीट हो गया। इसके जो प्रश्न थे टोटल, इसके 4 थे, है कि नहीं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि सारे को तो बच गया, इसके लिए तो हुआ ही नहीं। तो देखिए 4 प्रश्न थे, उसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ था, आपको चुनना था। तो आप सभी के सभी ऑप्शन को सही ढंग से चूज कर लिए, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप इसको याद रखिएगा कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, तो अजीवित होती है, अजीवित होती है ना, अजीवित होती है। याद रखिएगा कि मानव के द्वारा निर्माण की गई वस्तुएं जितने सारी होती है वो सभी अजीवित होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज भी हम लोग सारे के सारे कर लिए, है ना। तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर लेकर, है ना। चैप्टर जो आपका दूसरा अध्याय है उसको हम लोग लेकर आएंगे, है ना। उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही तक। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।